लिखाई थी ना, कल 4 चीजें लिखाई थी। क्या था? 1 प्लस एक्स की पावर 1/x लिमिट x टेंड टू 0 कहाँ जाता है? e की ओर। अगर इस x की जगह kx रख दोगे तो e की पावर k, और ऐसे ही 2 इन्फिनिटी के लिए लिखाएगा ना। चीजें ही भूल जाते हो तुम लोग, आते रहो। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसका एक पैटर्न होता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। जब कुछ ना समझ आए तो क्या करो, इसको fx की पावर gx को लिख दो, e की पावर gx इंटू ln fx, ठीक है ना। तो अब जैसे इसको हम लेके चलेंगे, बातें क्या बोल रहा है बोल, तो क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं तो रुको ना। अब e की पावर gx यानी कि 1/2x इंटू ln fx यानी कि, ठीक है। अब देखो ऐसा लिखते ही ये वो वाला फंडा हो गया कि दोनों जगह सेम बेस है, तो एक बेस को क्या करो, बाहर निकाल लो। बात समझ रहे हो? तो एक बेस को बाहर निकाल लोगे, तो जैसे ही आपने यहाँ e को बाहर निकाला तो ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड टू 0, और ये आ गया e की पावर 1 माइनस ln 1 प्लस 2x अपॉन 2x, ठीक है। अरे सॉरी, इधर आएगा माइनस में, सॉरी ई निकाला है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास। चलो एक काम करते, रुको माइनस ही निकाल लेते हैं, बात तो एक ही है। तो माइनस ही अगर निकालेंगे तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में, ठीक है। बोलो है ना? yes, ठीक है, सही कर रहे ना? नहीं गलत कर रहे। आहा, ठीक है, गलत कर रहे। e निकाले तो लिमिट x टेंड टू 0, और ये आ गया अपने पास क्या, 1 माइनस, अभी ठीक है, ln 1 प्लस 2x अपॉन 2x, अभी ठीक है। अब इसका फायदा देखो क्या होता है, लास्ट क्लास में भी दिखाया था, है ना। ये पावर कहाँ जाने लगती है, 0 की ओर, और जैसे ये पावर 0 की ओर जाने लगी तो फॉर्मूला लगना शुरू हो गया। कौन सा वाला यहाँ लग रहा है, e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन वही समथिंग, क्या बन जाता है, 1। तो अगले स्टेप में अगर आप देखो तो ये बेसिकली एक तरीके से गायब हो गया। कितने लोग अभी अच्छे समझते हैं क्या होता है, नीचे वाली चीज आके उसको उतना बना के बाहर करती है, हालांकि यहाँ 1 बना के नहीं बाहर करेगी, -1, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अगर आप मेरी बात समझ गए तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा -e और लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। और यहां पर ये हो गया अपने पास क्या, ln 1 प्लस 2x अपॉन 2x अपॉन x। देखो अब मामला खत्म, ठीक है ना। ऐसा करते ही ये क्या आ गया, ये आ गया अपना -e लिमिट x टेंड टू 0 और ln 1 प्लस 2x माइनस 2x और अपॉन 2x स्क्वायर। अब देखो ये तो, अब इससे तो लास्ट क्लास में दोस्ती हुई है। लास्ट क्लास में किसकी से दोस्ती हुई, x माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस एक्स, कितने पार खाता है, 3। x माइनस टेन एक्स या टेन एक्स माइनस एक्स, कितने पार खाता है, 3। e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स, 2। ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, 2। चुप क्यों रहते हो, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एन एक्स, 2। समझ गए? अब ये तुरंत पकड़ में आ गया। अब यहाँ से या तो इसको हम थ्योरम से कर लेंगे, मतलब ये वाले से कर लेंगे, है ना, या फिर सीधा एक्सपेंशन खोल दो, या लॉपिटल भी चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अब फील करो इसको, ln 1 प्लस 2x का एक्सपेंशन जब लिखोगे तो क्या आएगा, बोल रहे हैं x लिखेंगे क्या, तो ऊपर 2x कट गया और सबसे छोटी पावर ऊपर क्या बच रही है, 2। उसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, फील करो वो क्या है, क्या होता है, ln 1 प्लस x का होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि वो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर बाई 2, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -2 ऊपर, और नीचे कितना, 2, है ना। तो -2, तो यहां से आप लिख पाओगे -e, यानी कि तुम्हारा देखो क्या, ऐसा ही था ना। अब ऐसा कोई भी करोगे हो जाएगा सर, 67 भी लेवल बना, कौन सा नंबर तो बताओ,
लेवल 3 का 2 नहीं। अब देखो ये अलग है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये मैं आपको आज एक्सपेंशन भेजूंगा ना, उसे कर लेना, ठीक है ना। हाँ 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन भेजूंगा। एक एक्चुअली ये होता है e इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर। शुरू के 3 याद रखते हैं, तो सोचो ना 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर रखते ही खत्म हो गया, समझ रहे हो, ठीक है ना। लेवल 1 का 67, लेवल 1 का 67। एक दिन मंगा लूंगा, इतनी जल्दबाजी में क्यों डाउट पूछ रहा है। लेवल 1 का 67, ऐसे टाइम खराब होगा ना। 67 हट, ये नहीं हो रहा है अपने से। cos 2x वाला कौन सा निकालना, 1 प्लस निकालो, रुको। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये लिमिट को स्टार्ट लिया था कि कभी भी लिमिट x टेंड टू a f(x) की पावर gx लिखा है तो हम क्या क्या सोचते हैं, किस किस केस में हमें हाउ टू सॉल्व की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो किस किस केस में हमें हाउ टू सॉल्व की ज़रूरत पड़ती है, जब 1 की पावर इन्फिनिटी हो, या 0 की पावर 0 हो, या इन्फिनिटी की पावर 0 हो। ये 3 केसेस में हमें हाउ टू सॉल्व लिमिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक को तो लास्ट क्लास में हमने निपटा लिया, कौन सा, 1 की पावर इन्फिनिटी। उसका क्या था, कभी भी f(x) की पावर gx है, साथ मत बैठो अलग आओ आगे, कभी भी f(x) की पावर gx है और फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटी, फॉर्म है 1 की पावर इन्फिनिटी, तो फिर हम उसका अगला स्टेप क्या लिख लेते हैं, e की पावर लिमिट x टेंड टू a gx इंटू f(x) माइनस 1, gx इंटू f(x) माइनस 1, ठीक है ना। अब यहां देखो तो स्पेसिफिकली किस किस की बात हो रही है, 10 टू 0 की पावर 10 टू 0, ये 10 टू 0 0 प्लस है, ऑब्वियस बात है, ठीक है, नहीं तो डोमेन ही नहीं आएगा, है ना। तो 10 टू 0 की पावर 10 टू 0 और 10 टू इन्फिनिटी की पावर 10 टू 0, ठीक है ना। तो आपको अगर याद हो तो लास्ट क्लास में 1 की पावर इन्फिनिटी में भी जो हमने वो फॉर्मूला डिराइव किया था वो यहीं से तो चले थे। हमने क्या करा था, सिंपल f(x) की पावर gx को लिख दिया था e की पावर gx इंटू ln f(x) और लिमिट को सीधा e की पावर में अप्लाई कर दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब आप देखो जैसे ही हमें 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 दिखा तो अपने पास दो चॉइस है, या तो हम सीधा l को e की पावर लिमिट x टेंड टू a gx इंटू ln f(x) लेके चले, ठीक है, या फिर देखो एक और रास्ता नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा, इसको थोड़ा और ऊपर खींचता हूं, एक और रास्ता यहां लिखा हुआ है। आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मान लो अपनी लिमिट है l, लिमिट x टेंड टू a f(x) की पावर gx, है ना, तो आप बोथ साइड लॉग ले लो। तो अगर l ऐसा है तो ln l कैसा होगा, लिमिट x टेंड टू a gx इंटू ln f, कोई फर्क है क्या। बट कुछ हम यूजुअली तो ये वाला प्रोसीड करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें ये प्रोसीड करने पे आगे फंसता दिखेगा, तो जब इसमें आगे फंसता दिखे तब ये लॉग लेना, कहीं कहीं किसी बारीक जगह पे आता है, ठीक है ना, समझ रहे हो इनका, ठीक है ना। तो यहां पे नॉर्मली तो हम फर्स्ट वाला गोला प्रोसीड करेंगे, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 में। कहीं फंस रहे हो, यहां यूजुअली नहीं फंसते हैं। जैसे मैंने आपको सैंडविच के वक्त एक फंडा बताया था ना कि लिमिट का क्वेश्चन इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे वहां जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे तो वहां कुछ कुछ में फंसता है मामला। तो ये प्रोसेस तो माइंड में रखें कि हम लॉग लेंगे और उसके बाद पहले सॉल्व करेंगे लिमिट लॉग लेंगे और उसके बाद पहले सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड टू a gx इंटू ln f(x) और उससे हमें क्या मिलेगा, ln l। तो l क्या होगा, e की पावर उतना, मान लो ये लिमिट की वैल्यू आ गई 4, तो l क्या हुआ, e की पावर 4, ठीक है। तो अब जब ये बात हम समझ गए तो अब देखो यहां पर एक लिमिट में लेता हूं आपके सामने, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x की पावर x, फॉर्म क्या है 0 की पावर 0, और अब के बाद x की पावर x की 0 प्लस पे लिमिट नोन मानना, जब मैं बता दूं तो, क्योंकि x की पावर x एक फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला फंक्शन है।
इनफैक्ट जब हम एओडी में एंटर करेंगे तो इसको प्रॉपर ग्राफिकली भी देखेंगे, है ना, इसको और कुछ अच्छे वेरिएशन, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने इसको क्या किया, अगले स्टेप में लिख लिया e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और gx इंटू ln fx लिख लिया। अब gx इंटू ln fx लिख लिया तो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लास्ट कायदे से तो इसको हम लॉपिटल से निपटाते हैं, लेकिन लास्ट क्लास में आपको एक मज़ेदार बात बताई, है ना, क्या कि अगर कभी सुनो, अगर कभी वेरी स्मॉल इंटू ln वेरी स्मॉल है ना, और वो जो वेरी स्मॉल है वो दोनों वेरी स्मॉल सिमिलर टाइप के वेरी स्मॉल है, तो आप यहाँ मज़े से एक चीज़ यूज़ कर सकते हो कि ये ओवरऑल जो प्रोडक्ट है इट विल टेंड टुवर्ड्स 0, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये अपने पास क्या हो गया, e की पावर 0 और 1, लेकिन ये जो मैं डायरेक्ट 0 लिखने बोल रहा हूँ ये हर जगह नहीं लगा दीजिएगा, वहीं लगाइए जहाँ आप श्योर है कि ये सिमिलर टाइप की 0 की ओर जाने वाली चीज़ है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ों के लिए बोला इसमें तो गारंटी से लगा दो, जैसे x sin x tan x, ये 0 की वेसिनिटी में एकदम पास की चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, इनके थोड़े बहुत वेरिएशन से कुछ डिफरेंस नहीं आता, मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल लेके भी दिखाया था आपको, ठीक है ना, बट उतनी मैच्योरिटी हमारे में नहीं है। हम तो सीधा इसमें रखेंगे कि ये जो चीज़ है वो x sin x tan x इनके लिए लगा लो, ठीक है ना। अब आप सोचो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है अब के बाद आपको उसका आंसर 1 पता है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 प्लस साइन एक्स की पावर tan x, ये 1 है, ठीक है ना। अब साइन एक्स की पावर tan x की बात कर रहे हैं, सुनो। अच्छा, यहां मैं 10 to 0 ही लिख के छोड़ देता तो भी ये 0 प्लस ही था, ठीक है ना। मतलब मैं अगर यहां पे मान लो केवल यही पूछता तो भी ऑब्वियस है क्या, अगले स्टेप में फील हो जाएगा कि अच्छा ये तो एक्चुअली 0 प्लस और साइन एक्स की पावर tan x है। और फिर आपने इसका अगला स्टेप क्या लिख दिया, e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और tan x इंटू ln, है ना। अब यहां पर ये क्या आ जाएगा 0 और e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। कायदे से ये जो 0 हम देख रहे हैं ये किसके थ्रू देखना चाहिए था, लॉपिटल रूल के थ्रू। क्या सिखाया था, 0 इंटू इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट को, 0 वाले पार्ट को नीचे खींच के आप बना लेते हो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट और फिर उसमें लॉपिटल रूल लगा देते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से अपना e की पावर 0 क्या आ गया 1। तो आप सोचो साइन एक्स की पावर tan x, जैसे मान लो मैं बोलूँ साइन एक्स की पावर x, ये सब लिमिट्स साइन एक्स की पावर x, ये सब लिमिट्स 1 है, क्या होगा फिर वही, यहाँ तो 0 प्लस ही लिख लो, ठीक है ना, या कोई बात नहीं यहाँ लिख दो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और क्या हो गया साइन एक्स की पावर x और ये हो गया e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और x ln साइन e की पावर 0 1। देखो ये सारे जो है ना, ये पार्ट ये सब लॉपिटल से देखा जा सकता है, सब 0 आएगा, ठीक है ना। अब जैसे देखो, हाँ कुछ समझदारी भी रखते हैं, जैसे मान लो इस चीज को आप लॉपिटल से डील करोगे तो पता है क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, पहले यहां ये tan x को क्या लिख लो x, लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं समझे। अच्छा, लिमिट की सबसे पावरफुल चीज नॉन जीरो फैक्टर को जो हम बाहर निकालते हैं, तो जो सबसे पावरफुल चीज है कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, चाहे कहीं भी लिमिट को डील कर दो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ tan x तो एक्चुअली क्या हुआ, tan x बाई एक्स करोगे, x बैलेंस करोगे, वो 1 बन के बाहर है। अब देखो ये x इंटू ln साइन एक्स है, तो x इंटू ln साइन एक्स को अगले स्टेप में क्या लिख लोगे यहाँ पर, ऐसा है ना। और अब लॉपिटल लगा दो, तो लॉपिटल लगाओगे तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, है ना, और 1 बाई साइन एक्स, ठीक है ना, 1 बाई साइन एक्स और ऊपर साइन का कॉट एक्स और माइनस 1 बाई एक्स। देखो ये खत्म है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन tan x और e की पावर 0, मतलब ये 0 हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब यहां से एक घटिया सा कंफ्यूजन हमें होने लगता है कि सर इसका मतलब तो सारा 10 to 0 की पावर 0 ये 1 ही जाएगा, है ना। तो ऐसा है क्या,
नहीं, मैंने तो आपको बोला ये सिमिलर टाइप के हैं, तब आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। एनीवे उस पर हम अभी आते हैं। अच्छा आगे ले रखा था, इसको उड़ा दो यहाँ से। अब देखो मैंने क्या कहा कि एक तो आप ये जो पार्ट है ना x की पावर x वाला पार्ट, इसको आपके बाद स्टैंडर्ड डील करना कि भाई 0 प्लस पे अब x की पावर x हमें इंडिटर्मिनेट नहीं दिख रहा है, कंक्लूसिव दिख रहा है। कहाँ जाता हुआ दिख रहा है 1 की ओर, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन आया तो हम फॉर्म चेक करेंगे। देखो कैसे फॉर्म चेक होगा। ये कहाँ जाता दिख रहा है, ये कहाँ जाता दिख रहा है, देखो आंसर है नहीं, इट इज कॉन्क्लूसिव। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है तो कॉन्क्लूसिव है, नहीं तो फिर आप सोच रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये क्या फील हुआ जाता हुआ, क्या 0 प्लस की पावर 1 यानी कि 0 और -1 एंड द आंसर इज क्लैरिटी है, ठीक है। अब देखो, अब जैसा कि मैंने कहा कि हर 0 की पावर 0 फॉर्मेट 1 जाए ये जरूरी नहीं है, सारा कुछ डिपेंड करता है सिनेरियो क्या है उस पर। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब आपको ऐसा x sin x tan x से रिलेटेड चीज दिखे, हाँ sin x है, अब यहां मान लो पावर आ गया, देखो क्या होगा। मान लो यहां मैंने 2 पावर ले लिया, तो रुको रेड से करता हूं, यहां 2 पावर ले लिया, कहां आया पावर, यहां आया, यहां आया पावर, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अरे बोलो ना, इसको आप ऐसे फील कर सकते हो कि एक tan x अलग करो, या फिर ये सोचो ना, मान लो हमें लग रहा है कि हाँ tan x sin x के लिए हम लगाते हैं, तो एक tan x अलग हो गया और tan x इंटू ln sin x अलग हो गया, और क्या फॉर्मेट आ रहा है 0 इंटू 0, है ना। तो इन सब चीजों पे ये टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर्म चेक करो क्या है, बेस कहां जा रहा है 0, 2 की पावर -∞ 0, 3 की पावर -∞ 0, 4 की पावर -∞ 0, क्या है फॉर्मेट 0 की पावर 0, ठीक है ना। मैं जानबूझ के इसके लगातार ऐसा लिया, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, कायदे से तो हमें जो रूल बताया वैसे चल देना चाहिए, क्या कि भाई f(x) की पावर gx है तो उसको लिख लो e की पावर gx इंटू ln f(x), है ना। बट अब यहां एक और स्लोगन देता हूं, कभी भी समथिंग की पावर इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, है ना, समथिंग की पावर इंफिनिटी की, तो हम हमेशा उस समथिंग को 1 से लेस लाइक करेंगे। तो जो क्यों 1 से लेस चीज पे इनफाइनाइट पावर उसको क्या बना देता है ना। और कभी भी हम समथिंग की पावर -∞ की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा वहां बेस को 1 से बड़ा लाइक करेंगे। क्यों, जैसे मैं बोलूं 2 की पावर -∞ तो क्या होगा 0, ठीक है। फिर से बोलता हूं, समथिंग की पावर इंफिनिटी में समथिंग को हम हमेशा लाइक करेंगे 1 से लेस, और समथिंग की पावर -∞ में समथिंग को हम हमेशा लाइक करेंगे 1 से बड़ा। यहां क्या है, कौन सा वाला है, प्लस की माइनस। तो देखो ये स्लोगन इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा। क्या, तो मुझे यहां जैसे ही -∞ दिखा और बेस कांस्टेंट है ना, तो फील क्या आ रहा है कि अगर हम पावर के अंदर 1 से बड़ा बेस बना लें तो हम उसका कंक्लूजन 0 जानते हैं, है ना। तो अगर मैं यहां सबसे छोटे बेस को बाहर निकालूं तो मैंने यहां पे 2 की पावर n को कॉमन ले लिया। जैसे ही 2 की पावर n को कॉमन लूंगा तो देखो ये क्या बना, ये बाहर क्या बन के आ जाएगा 2, और 2 ओवरऑल खींच लो और लिमिट n टेंड टू -∞, ठीक है ना। और ये अपने पास 1 + 3/2 की पावर n प्लस 4/2 की पावर n की पावर 1/n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे अभी तो यहाँ इंडिटर्मिनेट था, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा मतलब ट्रांसफॉर्म किया तो अब आपको ये कॉन्क्लूसिव दिख रहा है। क्या कॉन्क्लूसिव दिख रहा है, 1 + 0 + 0 यानी कि 1 और की पावर 0। व्हाट इज द आंसर, 2 × 1 2। अब मैंने आपको लगे हाथों एक और बात डेमोन्स्ट्रेट कर दी कि हर 0 की पावर 0 1 की ओर जाता दिखे ये जरूरी नहीं, वो तो लुक वैसा है इसलिए जा रहा है। कितने लोग ये क्लैरिटी ले पाए, ठीक है। मतलब जिसमें अलाउ किया बस उतने में ही करो, ठीक है ना, नहीं तो बुरे फंसेंगे। बाकी कायदा वाला तरीका तो क्या कहता है, लॉपिटल से जाओ, ठीक है ना। अच्छा, जब ये समझ गए तो देखो लगे हाथ तो ये दूसरा वाला भी समझ गए। क्या करोगे, आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। मतलब टेक द लार्जर बेस कॉमन।
तो टेक द लार्जर बेस कॉमन, तो यहाँ पर ये 4 बाहर आ गया और ये लिखा हुआ है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 1/2 की पावर, सॉरी 1/, ठीक तो लिखा था, मतलब 2/4 की पावर n प्लस 3/4 की पावर n और प्लस 1, और देखो फिर से ये नॉन फॉर्मेट हो गई, मतलब कॉन्क्लूसिव फॉर्मेट हो गया और आपको आंसर इसका क्या दिखा 4 × 1 यानी कि 4। अब इसी को कंफ्यूज करने के लिए लुक कुछ ऐसा दे दिया, देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कितने लोग हाथ उठा रहे हो, एकदम सेम क्वेश्चन है यहाँ पे फिर वही। अच्छा 0 10 to 0 पे कोसेक स्क्वायर एक्स कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, तो वी विल लाइक ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1 बेस, तो लेस देन 1 बेस, तो टेक द लार्जर बेस कॉमन, टेक द लार्जर बेस कॉमन, तो यहाँ से ये n बाहर आ गया और लिमिट x टेंड टू 0 और ये अंदर क्या लिखा हुआ है 1/n की पावर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2/n की पावर, ठीक है ना, लास्ट में क्या आएगा 1 की पावर साइन स्क्वायर, ठीक है, और ये आंसर इसका क्या आ गया, ठीक है। अच्छा इसी फंडे पर कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन, जैसे हमने क्या सीखा है 10 टू इन्फिनिटी पे सुपर बॉस एक्सपोनेंशियल, फिर एल्जेब्रिक, फिर लॉगरिथमिक, तो कभी भी एल्जेब्रिक अपॉन एक्सपोनेंशियल है तो इन्फिनिटी पर 0, एक्सपोनेंशियल अपॉन एल्जेब्रिक है तो इन्फिनिटी, है ना, लॉगरिथमिक अपॉन एल्जेब्रिक है तो 0, है ना, लेकिन इसी का उल्टा है तो इन्फिनिटी, और अगर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक है तब तो कोई मतलब, है ना, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, अब बिना पेन यूज करे आंसर बोलो, क्या होगा, क्या होगा, परफेक्ट, है ना, क्या होगा, आप e की पावर 2x को बाहर निकाल लो, तो बाहर निकालोगे तो ये हो गया e स्क्वायर और लिमिट, अच्छा पहले फॉर्मेट क्या था, इन्फिनिटी की पावर 0, फॉर्मेट मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और क्या हो गया अपने पास, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस x अपॉन e की पावर 2x की पावर 1 अपॉन x, है ना, और देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी 0 की ओर जा रहा है और ये भी 0 की ओर जा रहा है, सेकेंड गोला के 0 जाने का लॉजिक क्या है, ऊपर एल्जेब्रिक है नीचे, ठीक है ना, तो यहां से हम आंसर क्या कर पाए e स्क्वायर। अच्छा इसकी एकदम क्लैरिटी रखो, अभी जो मैं बोल रहा हूं बार बार, जैसे मान लो मैंने कहा क्या लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 3x की पावर 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन ln x है ना, आपको क्या फील हो रहा है, क्या बोलोगे आंसर, इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि अलजेब्रिक तो बहुत फास्ट जाएगा इसके हिसाब से, कायदे से ये फॉर्म क्या है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, लेकिन अगर मेरी बात आप समझते हो तो, है ना। आज मैं आपको एक इसमें जब आज नोट्स भेजूंगा तो एक जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, इंटरेस्टिंग सा है ना, तो वो सॉल्व भेजूंगा, एक बार पहले तो उसको अटेम्प्ट मारना और फिर देखना उसका सोल्यूशन, ठीक है ना, मतलब जो अपनी इस तरह की फीलिंग होती है ना उसी पर बेस्ड है, ठीक है ना, कि वेरी स्मॉल इंटू ln वेरी स्मॉल क्या होता है, या फिर एक्सपोनेंशियल अपॉन एल्जेब्रिक है तो क्या होगा, एल्जेब्रिक अपॉन एक्सपोनेंशियल है तो क्या होगा, एक बार ट्राई करके देखना और फिर उसका सोल्यूशन देखना, नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा जैसे ये हुआ, अब मान लो यहीं पे मैं बोलता क्या लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, और मैंने कहा यहाँ पर ln x का स्क्वायर और अपॉन 2 की पावर 3x प्लस x, 0, नीचे क्या है एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, और ऊपर क्या है एल्जेब्रिक, कुछ दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं, सॉरी ऊपर लॉग, है ना। अच्छा मैंने क्या कहा, यहाँ पे कायदे वाला तरीका तो क्या कहता है लॉपिटल से जाए, लेकिन अगर अपनी ये जो मैच्योरिटी है, दो चीजें, एक तो वेरी स्मॉल इंटू ln वेरी स्मॉल और एक क्या एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक वाला, तो हम ऐसे सिचुएशंस को फटाफट टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इतना सब सोचने के बाद ये क्वेश्चन आप सही सोचा, देखो यहां पे फॉर्मेट 1 की पावर इंफिनिटी, ये फॉर्मेट, ठीक है, और यहां इसके लिए सॉल्यूशन क्या e की पावर gx इंटू एफ एक्स माइनस 1,
बोलो, ठीक है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या? वाह वाह, मजा आ गया। ये कॉन्क्लूसिव है। तुम लोग मारूंगा, सर फोड़ूंगा तुम लोगों के, सब सिखाए पढ़ाए पे पानी फेर दोगे। 3 ही सिचुएशंस हैं जिनमें हमारा मैथमेटिकल सेंस काम नहीं आता। अब मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन लेता हूं, है ना, कि बस सुन के छोड़ देते हैं, है ना। जहां हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है वहां पे हम ई की पार कर रहे हैं तो -1 कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। बिना फॉर्म चेक किए एक स्टेप नहीं बढ़ेंगे, है ना, समझ रहे हो। यहां पे क्या दिखा हमें? 0 की पावर इंफिनिटी। ये कॉन्क्लूसिव है। अच्छा, कॉन्क्लूसिव दुनिया भर के होते हैं तो क्या वो सारे हम लर्न रख पाएंगे? नहीं। तो माइंड में क्लैरिटी क्या रखेंगे कि कौन से सिचुएशंस हैं जिनमें मैथमेटिकल सेंस काम नहीं करेगा। तो उसके अलावा जैसे कुछ भी है तो फिर अपना सेंस एक्टिव है, फिर वो जवाब दे रहा है। कितना सिंपल तो है। तो बीच वाला तो ऐसे ही 0 हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा? अभी जस्ट सिखाया, वेरी स्मॉल इंटू एन वेरी स्मॉल, क्या बनेगा? 1। तो अगर आप मेरी बात समझे तो यहां पर जस्ट आपको ये वाला क्वेश्चन अलग से बस सॉल्व कर लेना है। कौन सा? कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 sec x की पावर 1/x² होता तो इसको क्या लिखते? e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 और sec x -1, ठीक है ना। इट इज एक्चुअली 1 - cos x अपॉन x² अपॉन cos। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ e की पावर हाफ। तो अपना जो फाइनल आंसर होता है इस क्वेश्चन का, कहां देख रहा है? इधर देख। फाइनल आंसर होता है इस क्वेश्चन का क्या होता? +0 +1, ठीक है। अच्छा देखो, मैं वो जो कह रहा था उस टाइप का आ ही गया यहाँ। देखो ये आ गया है ना। चलो यहाँ आ गया तो यहीं खत्म, नहीं तो मैंने कहा था भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तरीका अपने पास है। पहले फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो। ये कहां जाता दिख रहा है? e की पावर -1 + kx की पावर 1 अपॉन x है, तो कहां जाएगा? e की पावर k। अरे इधर उधर कहां छटपटा रहा है, ठीक है। तो ये गोला e की पावर -1 जा रहा है, तो न्यूमरेटर कहां जा रहा है? 0। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये कितनी पावर रहे जिसके लिए कि ये नॉन जीरो फाइनाइट हो जाए, है ना। तो एकदम पैटर्न सेट है। आपको क्या करना है? यहां पर इसको लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और इसको क्या लिख लेना है? e की पावर gx इंटू ln f x। तो gx इंटू ln f x का मतलब क्या हो गया? ऐसा। अब इसको कॉपी मारते हैं, ठीक है। अब ये वही सेम सिनेरियो है। इसमें क्या करते हैं? e की पावर -1 को बाहर लेते हैं। तो e की पावर -1 को बाहर लोगे तो ये क्या बन गया? लिमिट x टेंड टू 0, सॉरी e की पावर -1 को ओवरऑल बाहर ले लो, तो ये क्या बन गया? लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और e की पावर ln (1 - x/x + 1 -1) और अपॉन x की पावर a, ठीक है। अब देखो ये पूरा गोला कहाँ जा रहा है? 0 की ओर। क्यों? ln 1 - x अपॉन x तो कहाँ जाएगा? -1। बोलो, तो ये पूरा गोला कहाँ जा रहा है? 0। अगले स्टेप में यही बच जाएगा, क्योंकि इस गोले को नीचे डाल के 1 बना के बाहर करेंगे, काउंटर पार्ट बैलेंस करेंगे। तो आपको ये अगले स्टेप में क्या आ गया? ये अगले स्टेप में आ गया e की पावर -1 और लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और क्या हो जाएगा? ln 1 - x अपॉन x + 1, ठीक है ना, और अपॉन खत्म है ना। क्या होगा? तो यहाँ पे ये अगले स्टेप में क्या आ गया? e की पावर, बेसिकली यहाँ से इसको ऐसे कह सकते हो, देयरफॉर ये एक्चुअली ये लिमिट क्या दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से? l, जो कि नॉन जीरो फाइनाइट है। तो यहाँ पर क्या होगा? देयरफॉर देखो e की पावर -1 लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और ln 1 - x प्लस x, और अपॉन x की पावर a + 1। ये l क्या है? नॉन जीरो फाइनाइट।
अब तो ये उस पर हो गया, एक्सपेंशन पर हो गया, सबसे छोटी पार। तो बताओ ऊपर सबसे छोटी पार क्या दिख रही है? हाँ, एक्स स्क्वायर। क्यों? ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा? माइनस एक्स प्लस के माइनस, सारे माइनस होते हैं। ln 1 माइनस एक्स में मैं लिख देता हूं एक बार, ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है माइनस। आज मैं वो एक्सपेंशन वाली लिस्ट भी डालता हूं, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो ये तो ऊपर सबसे छोटी पार क्या दिख रही है? 2। अरे उधर कहाँ देख रहा है? सबसे छोटी पार 2 है ना, तो नीचे भी सबसे छोटी पार क्या होनी चाहिए? 2। तो यहां पर हम बोलेंगे फॉर L नॉट इक्वल टू 0 टू बी फाइनाइट, ठीक है ना, टू बी फाइनाइट अपना a प्लस 1 हो जाना चाहिए 2। तो a हो गया अपने पास 1, और उस केस में L क्या होगा? तो बताओ तो ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? माइनस हाफ, तो e की पावर -1 इंटू यानी कि -1/2, ठीक है ना। और मैं एक दो इसकी अच्छी वैरायटी डालता हूँ, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात देखो, हेडिंग क्या डाला हुआ है? लिमिट इनबिल्ट। हालांकि जेई इसको उतना नहीं पूछता है, बट फिर भी चैप्टर में तो पढ़ते हैं, इस पे टफ क्वेश्चंस कई बार फ्रेम होते हैं। देखो पेन चलाना बंद करो और एक बार देखो अच्छे से, है ना, नहीं तो इसमें मतलब परमानेंट कंफ्यूजन रह जाना है। देखो यहां पर क्या है, मैं बात कर रहा हूं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स की, मतलब समथिंग इंटू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर अपना ये x पॉजिटिव है तो ये हमेशा इन्फिनिटी जाएगा, ये नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और अगर ये एग्जैक्ट 0 है तो ये 0 जाएगा, ठीक है ना। अरे ध्यान दो, अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन डालता हूं मैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन ये कि आप में से किसी ने सोचा कि सर ठीक है आप ग्रेटर देन 0 पे इसको इन्फिनिटी बोल रहे हो, लेकिन यहां ग्रेटर देन 0 में x तो 0 की जस्ट राइट विसिनिटी भी ले रहा होगा। भाई x 0 के जस्ट आगे मान लो, यानी कि 0 प्लस, है ना। तो वहां पे सर आप इसको इन्फिनिटी कैसे कह रहे हो, जबकि एक तरफ तो आपने सिखा रखा है कि 10 to 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट है। कितने लोग पहले मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। तो आपने ये इन्फिनिटी कैसे बोल दिया, कह सकते हो आप, मतलब खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो आप। तो कभी तो बोल देते हो कि 10 to 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट है, और कभी कंक्लूड करा रहे हो आप, क्या चक्कर है ना। तो देखो मैंने जहां 10 to 0 इंटू इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेट में डाला है, वहां वो 0 और इन्फिनिटी दोनों सेम वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? डिपेंडेंस का खेल है जो 1 की पाई इन्फिनिटी वाले फॉर्म में सिखाया था, है ना। तो अगर ये दोनों वेरिएबल सेम है, मतलब अगर ये दोनों गोले सेम वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, फिर तो जो हम जानते हैं बिल्कुल ठीक है। यहां पे ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो बेसिकली जिनको मेरी बात नहीं समझ आ रही, एक बार मैं कोशिश करता हूं, नहीं तो फिर मतलब इसको एज अ फैक्ट माइंड में रखिएगा। मैं कोशिश करता हूं समझाने की। एक्चुअली यहां खेल क्या है कि ये इतनी बड़ी इन्फिनिटी ले सकता है, क्योंकि उसका एक्स पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो ये इतनी बड़ी इन्फिनिटी ले सकता है कि ये इसको यहां तक पहुंचा दे, ठीक है ना। अभी भी अगर आप बात नहीं समझे तो बेसिकली इसको ऐसे माइंड में सेट करिए कि दीज आर टू डिफरेंट थ्योरीज। एक थ्योरी है जो सेम ही वेरिएबल पर टिकी हुई है, तो हम जितना वो सब जो 7+1 फॉर्म पढ़े उसमें हर जगह वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है ना। लेकिन जैसे ही 2 वेरिएबल पे चीजें जाएंगी तो वो इससे गाइड होगा, ठीक है। और इसका कोई फ्लॉ नहीं है, फ्लॉलेस है ना। तो जैसे ही हमें दिखा कि लिमिट का वेरिएबल n है और मल्टीप्लाइड है x, तो वहां सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि x पर ks बनेगा, है ना। और ऐसी 2 थ्योरीज यहां पढ़ा रहा हूं मैं। एक होती है nx वाली थ्योरी, एक होती है nx वाली थ्योरी, एक होती है x की पावर n वाली थ्योरी। जो मैं बारीक बात बोल रहा हूं वो समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज नो इश्यू। आपको इसको ध्यान में रखना है कि
जैसे ही मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला फॉर्मेट आया है ना, तो दो बातें होती है, या तो समथिंग इनटू इन्फिनिटी या समथिंग की पावर इन्फिनिटी। तो जब समथिंग इनटू इन्फिनिटी है, जैसे nx है, तो यहाँ थ्योरी क्या कहती है कि ये जो x है अगर पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी, नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी, जीरो है तो जीरो, फ्लॉलेस है ना। इसमें अननेसेसरी दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, फील कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। और यही चीज जब आप x की पावर n में आओगे है ना, तो x की पावर n में आओगे तो जब x 0 से 1 है तो ये 0, जब x 1 है तो ये 1, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब देखो यहां फिर वही बात हो गई क्या कि अपने दिमाग में आएगा कि सर 1 के जस्ट पीछे तो ये क्या है 10 to 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो आप इसको कंक्लूड कैसे कर रहे हो, जबकि वहां तो आप मना करते थे। तो मेरा जवाब क्या है, वही सेम वेरिएबल डिपेंडेंट चीज है। ठीक है ना। तो ऐसे इंडिपेंडेंट वाले में कभी भी लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बना तो जवाब क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। अब इसमें आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई सर आपने यहां 0 के पीछे इसको क्यों नहीं खींचा, क्योंकि अब जैसे अरे कहां देख रहे हैं, जैसे -12 की पावर इन्फिनिटी भी क्या होता है, 0 ही तो होता है। -12 की पावर इन्फिनिटी बोलो ना। तो आपके मन में डाउट आएगा ना कि सर आप यहां 0 पर ही पीछे क्यों रोक लिए x को, आप -1 ओपन तक जा सकते थे, यस सुनो। ठीक है, तो इसका जवाब है क्या किसी के पास कि हम -1 तक क्यों नहीं गए, कैसे? तो अरे हाँ ठीक है, देखो बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या है, जैसे ही आप नेगेटिव में जाओगे तो ऑल्दो दिस पावर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, आपको इस पावर का नेचर नहीं पता वहां, है ना। अगर ये पावर कोई वहां फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर इवन है, नहीं समझ आया, इन्फिनिटी पर ये पावर अगर फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर इवन है तो फिर तो नेगेटिव चीज के लिए वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हमारी बात समझे, ठीक है ना। तो हमें ये पता नहीं है इसलिए हम नहीं जा सकते। ठीक है, अब हुआ क्या, अब नेक्स्ट में मैंने क्या करा, n को बोल दिया नेचुरल नंबर। तो जैसे ही n को बोल दिया नेचुरल नंबर, तो अब हम श्योर हैं कि वैसी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो देखो हम कहां तक चले गए, पूरा -1। अभी भी आप कहोगे कि तो सर -1 पे क्यों नहीं गए, एग्जैक्ट -1 पे, है ना। तो मैं बोलूंगा कि आपको इस n का नेचर कहां पता है, ये ऑड है कि इवन है। इन्फिनिटी पर ये ऑड है कि इवन है आपको नहीं पता, है ना। तो इस वजह से ना हम -1 पे बात कर पा रहे हैं और ना ही -1 के पीछे बात कर पा रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, नेक्स्ट में 2n लिखा हुआ, तो 2n लिख देने से क्या हुआ, अब हम श्योर है कि पावर क्या है, इवन है। तो इसमें फिर हर x के लिए बात हो रही, देखो क्या कि अगर x -1 से 1 है तो x की पावर 2n जाएगा 0, अगर x 1 और -1 है तो x की पावर 2n जाएगा 1, और अगर x -1 से पीछे या 1 से आगे है तो ये जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखो इस पर कैसे चीज़ें डील होती है। अब जैसे यहाँ लिख रहा है डिफाइन f(x) इक्वल्स टू दिस, या फिर कह सकता है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ दिस, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है ना, जहाँ n बोल दिया नेचुरल नंबर। अपने आप से पूछना है कौन सा वाला केस है, समथिंग इनटू इन्फिनिटी है कि समथिंग की पावर इन्फिनिटी, कौन सा केस है यहाँ, समथिंग की पावर इन्फिनिटी। और हम पावर भी इवन नंबर श्योर है, तो मतलब यहाँ x सब लेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर जब मैं f(x) को डिफाइन करूँगा तो क्या बोलूँगा, फॉर x लाइंग बिटवीन इट इज 1 - 0 अपॉन 1 + 0। ठीक है, 1 - 0 अपॉन 1 + 0। फिर फॉर x इक्वल्स टू 1 और -1, ये है 1 - 1 अपॉन, अच्छा इसी का रेसिप्रोकल लिखा होता तो ये वैल्यू डोमेन में नहीं होती, नहीं समझ आया। अगर इसी का उल्टा लिखा होता है नीचे, है ना, मतलब 1 - x² 2n नीचे, 1 + x² 2n ऊपर, तो फिर 1 और -1 डोमेन में नहीं होते, है ना। और जैसे ही मैंने कहा फॉर x लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1,
और ग्रेटर देन 1। तो अब ये x की पावर 2n कहाँ भग रहा है? इन्फिनिटी की ओर, और वी ऑलवेज लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर, तो ये 0 - 1 अपॉन हिलाया। अब हमें जब फंक्शन ही पूरा पता है तो मर्जी जो पूछ ले, इसमें क्वांटिटी पूछ ले, डिफरेंशियलिटी पूछ ले। क्लैरिटी आई? अब जैसे देखो अपने पास ये है, डिफाइन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कॉट इनवर्स एन एक्स। कौन सी थ्योरी हो गई? समथिंग इनटू इन्फिनिटी। तो समथिंग इनटू इन्फिनिटी में डिसीजन कहाँ पे होता है? 0 के आगे, 0 के पीछे, 0 पर, है ना। तो यहाँ पर जब हम इसको प्रोसीड करने लगे तो पहली बात तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है? कॉट इनवर्स 0। अब कॉट इनवर्स 0 बोले तो π/2, है ना। इसमें कभी भी चूक मत करना, तुरंत माइंड में रखा कॉट इनवर्स 0 π/2 बोल रहे मतलब कॉट π/2 0, ओके, ठीक है। अब फिर देखो, जैसे ही हमने x को पॉजिटिव लिया तब nx कहाँ है? इन्फिनिटी। तो जब nx इन्फिनिटी है तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। और जब x लेस देन 0 लिया तो कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, और कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी हो गया, देखो डिफाइन, ठीक है ना। तो यही दो बातें लिमिट इनबिल्ट में आती हैं, अलग अलग फॉर्मेट में आती है, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, क्या दिख रहा है? समथिंग की पावर। तुरंत माइंड में क्या आ रहा है भाई? कब बेस -1 से 1 के बीच, कब आजू बाजू, और कब 1 और -1। तो हमें साइन एक्स में हमने क्या पाया? -1 से पीछे या 1 से आगे, तो ये जा ही नहीं पाएगा। दो ही बातों पर ये टैकल होगा। क्या ये हो जाएगा? 1 फॉर साइन एक्स 1 और -1, और अदरवाइज 0, ठीक है। अब साइन एक्स 1 या -1 कहाँ पे होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, है ना। तो इसका मतलब हमें एफ एक्स क्या दिखा? 1 फॉर x बिलोंग टू 2n + 1 π/2, और अदरवाइज ये हो गया 0, ठीक है, डिफाइन हो गया। अब जैसे मान लो आपको बोलता कि इस फंक्शन की क्वांटिटी डिस्कस करो, तो आपको क्या दिखा? हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिस्कंटिन्यूस, क्योंकि पेन अपना चल रहा है कौन से लाइन पे? एक्स एक्सिस पे। लेकिन हर सॉरी हाँ ठीक है, पेन अपना चल रहा है ग्राफ बनाते वक्त एक्स एक्सिस पे, लेकिन हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हॉलो बना के ऊपर डार्क दे रहा है। तो हॉलो डार्क ऐसे करके, तो डिस्कंटिन्यूटी हो रही है कहाँ पे? हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ठीक है ना। अब जैसे ये है ना, डिफाइन एफ एक्स इक्वल दिस। अब फिर हमें क्या फील हुआ कि कॉस -1 से पीछे या 1 से आगे जाने से तो रहा, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल पाएंगे? इसको बोल पाएंगे 1 फॉर क्या? कॉस एक्स जब 1 और -1, और 0 अदरवाइज। अब इसी को आगे x के लैंग्वेज में बात करो तो आप बोलोगे देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू 1 फॉर x इक्वल्स टू n π, और 0 फॉर x नॉट इक्वल टू n π, है ना, जहाँ n बिलोंग टू क्या है? इंटीजर। n बिलोंग टू इंटीजर। अब देखो थोड़ा सा बेटर एप्लीकेशन, मतलब लुक में थोड़ा बेटर। अब जैसे देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले n निपटेगा फिर x निपटेगा। तो सोच के देखो, इसको ऐसे सोचो, सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग है। इसको ऐसे सोचो कि अगर मैं ये मिटा देता तो ये x का फंक्शन था, नहीं समझ आया? अगर मैं ये मिटा दूं तो ये किसका फंक्शन है? x के हिसाब से डील होगा, है ना। और अगर अब ये है तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब जो x का फंक्शन आया उसमें x को किधर भेजो? 1 के। किस लोग बात समझ पा रहे हो? फिर से सोचो, ये मिटा, अरे यार, हाँ ठीक है, फिर से सोचो, मैं क्या कह रहा हूं? ये नहीं है तो ये x का फंक्शन है। अब ये अगर है तो उसी x के फंक्शन में x को 1 की ओर भेजना है ना। तो अब देखो अपनी नजर कहां जाके टिकी? x की पावर 2n पर। अपने को सीधा पकड़ना है, कौन सा वाला है? 1 की पावर इंफिनिटी है कि समथिंग की पावर इंफिनिटी है कि समथिंग इनटू इंफिनिटी? तो ये समथिंग की पावर इंफिनिटी है,
बोलो। और हमें स्पेशली किसकी विसिनिटी में बात करना है? 1 की, ठीक है ना। तो जरा देखना यहां पर मैं 1 की विसिनिटी में बात करना है, तो मैं यहां पे इसका RHL लेता हूं या पहले LHL लेता हूं। तो LHL जब लेंगे, LHL मतलब क्या हो गया? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो जो है वो है, और x टेंड टू 1 माइनस, LHL मतलब x टेंड टू 1 माइनस। अब 1 माइनस लेते ही जो आपको लाल गोला दिख रहा है वो 0 जाएगा, है ना। तो क्या होगा? अभी तो कॉपी करते हैं, cos पाई x और माइनस x की पावर 2n साइन x माइनस 1 और अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 और इनटू, चलेगा क्या? ठीक है। और अब आप यहां पर पहले इसका मतलब क्या हुआ? फिर से समझो, एकदम सुपर क्लैरिटी रखो। ये नहीं है तो ये x का फंक्शन है, बोलो। और ये है तो मतलब हम उस x का फंक्शन निकाल के और x को कहां भेजेंगे? 1 माइनस, है ना। तो इसका मतलब पहले n टेंड टू इन्फिनिटी टैकल होगा। तो n टेंड टू इन्फिनिटी टैकल होगा तो आपको ये जो लाल गोला दिख रहा है ये कहां जा रहा है? 0 की ओर, बोलो। तो अगले स्टेप में आपको ये फील हुआ, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, ठीक है ना, और cos पाई x और माइनस 0 और अपॉन 1 प्लस 0। और अब देखो तो x टेंड टू 1 माइनस cos पाई x, मतलब ये क्या हुआ एक्चुअली? cos पाई, बोलो, यानी कि माइनस, ठीक है ना। और अब देखते हैं RHL, ठीक है ना। अब देखो RHL में एक स्टेप किल करते हैं। लाल गोला अब हमें कहां जाता दिख रहा है? इन्फिनिटी। तो वी ऑलवेज लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर। तो मैं यही हाथ के हाथ इसको लिख देता हूं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और x टेंड टू 1 प्लस और cos पाई x अपॉन x की पावर 2n माइनस साइन x माइनस 1, ठीक है ना। और नीचे क्या आया? 1 अपॉन x की पावर 2n और प्लस x माइनस 1। और अब पहले n की छुट्टी करते हैं, है ना। अच्छा, n की छुट्टी करने का लॉजिक समझ रहे हैं? ये मिटाए तो ये क्या है? x का फंक्शन, और फिर उसके बाद उसमें 1 प्लस इंपोज करना है। पहले x का फंक्शन निकालो तो सही, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या दिखा कि ये जो चीज है ये गोला कहां जा रहा है? इन्फिनिटी की ओर। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो आपको ये अगला स्टेप में क्या फील हुआ? लिमिट x टेंड टू 1 प्लस और 0 माइनस साइन x माइनस 1 और अपॉन 0 प्लस x माइनस 1। अब देखो ये तो फॉर्मूला है, साइन के अंदर का एंगल 0 की ओर जा रहा है, जो ऊपर है वही नीचे है। तो आप क्या बोलोगे? अब देखो LHL RHL दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे सीधा इसका आंसर क्या बोलेंगे? कितने एकदम कॉन्फिडेंट? अब ऐसा कुछ भी पूछे टैकल कर सकते, ठीक है ना। अब इस पर भी मैं 1-2 वेरिएशन भेजूंगा, देखना। अच्छा, एक चीज और भेजूंगा, ज्योमेट्रिकल लिमिट्स। ज्योमेट्रिकल लिमिट्स में क्या होता है? आप क्वेश्चन पढ़ते हो, उससे कुछ फिगर बनता है और उस फिगर के अंदर लिमिट की बात होती है। तो एक बार आज भेजूंगा, उसको पहले अटेम्प्ट करना और फिर गो थ्रू। नया कुछ भी नहीं है उसमें। फिगर पढ़, मतलब क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनेगा, फिगर से एक लिमिट बनेगी, फिर वो सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें आज भेजूंगा, केयरफुली देखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, लिमिट m टेंड टू इन्फिनिटी n टेंड टू इन्फिनिटी, और ऐसा लिखा हुआ है ना। अब देखो, सबसे पहले आपको यहां फील हो रहा है ये x है, मतलब आपको फील होना चाहिए कि ये जो भी चीज लिखी है ये एक x का फंक्शन है। विजुअलाइज कर पा रहे हैं क्या? ठीक है ना। तो लेकिन यहां मतलब लिमिट्स में वेरिएबल के नाम पर m भी है, तो पहले m को निपटाएंगे फिर n को निपटाएंगे। तो जब हम m को निपटाने लगे तो देखो अपना ध्यान गया यहां पर, है ना। तो इवन पावर, फिर हमने क्या पाया कि भाई cos तो -1 से पीछे या 1 से आगे तो जाता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सुनो, ये गोला जब इंटीग्रल पाई होगा तो cos क्या हो जाएगा? 1 या
और उस केस में लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1। अदरवाइज जब ये गोला इंटीग्रल पाई नहीं होगा तो कॉस क्या होगा -1 से 1 के बीच, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी 0। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो देखो यहां पर क्या है, और जब बात इंटीग्रल पाई की हो रही है, सुना ध्यान से, बात इंटीग्रल पाई की हो रही है, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहां पर, चलो एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर क्या होगा जरा सोचना। मान लो ये अपना लिमिट L है, तो L को मैं क्या लिखूंगा, सुना ध्यान से, क्या 1 + 1 when, रुको बोलो नहीं, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और कॉस ऑफ ये क्या है 1 और माइनस, यस और नो, ठीक है। और यही होगा 1 + 0 अदरवाइज, बोलो तो, ठीक है। तो अब सारा खेल किस पे आके टिक गया, इस पर, है ना। तो अब सोचो कॉस को 1 या -1 होना है, तो इसका मतलब अंदर वाली चीज इंटीग्रल पाई हो, बोलो तो पाई तो मौजूद है अंदर, तो इसका मतलब सारा खेल जाके अब टिक गया फैक्टोरियल n × x पर, समझे। तो देखो हम कहां पहुंचे, देखो तो देयरफॉर L = हम बोलेंगे 2 when क्या लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और फैक्टोरियल n × x बिलोंग टू इंटीजर, है ना, और 1 होगा अदरवाइज, है ना। तो अब 30 सेकेंड जरा इस पर विचार करो, चलो कोई बताएगा तो, वाह वाह, अरे बस देखो इधर, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल का पहले फील लो, ठीक है ना। तो ये क्या है एक्चुअली 1 × 2 × 3 × 4 कभी ना खत्म होने वाली चीज, और × x, ठीक है ना। अब आप x कोई सा भी रैशनल नंबर लो, कितने लोग बात समझ गए। रैशनल का मतलब क्या होता है p/q, है ना। तो जो भी q होगा वो तो यहां मौजूद, तो इसको कभी ये x अगर रैशनल है तो ये कभी इसको फ्रैक्शन रहने ही नहीं देगा, अरे बोलो ना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप ये बात समझ गए तो फाइनली आप L के लिए क्या बोलोगे, 2 फॉर x बिलोंग टू रैशनल एंड 1 फॉर x बिलोंग टू इरैशनल, मतलब सारा खेल रैशनल और इरैशनल होने का हो गया, समझे क्या सब लोग। अरे हाँ ना में कुछ, ठीक है, बाकी मैं कुछ एक वेरिएशंस डालता हूं, ठीक है। अब सुनो, अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, सुना। ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है, रैंडम कोई भी एक फंक्शन f(x) की बात हो रही है, जिसका एक हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है y = 1। सुना, मान लेते हैं अपना ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई भी y = f(x) है फंक्शन जो इन्फिनिटी पे असिम्प्टोटिक बिहेवियर रख रहा है ना। तो इन्फिनिटी पे असिम्प्टोटिक बिहेवियर रख रहा है, मतलब क्या होता है इसका फील, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी f(x) इज फाइनाइट, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी f(x) इज फाइनाइट, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि किसी सीक्वेंस का, लेट बहुत ध्यान समझना, किसी सीक्वेंस का nth टर्म इसी n का फंक्शन है, किसी सीक्वेंस का nth टर्म इसी n का फंक्शन है ना। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो nth टर्म n का फंक्शन है, तो मतलब 1 2 3 ऐसा होगा,
समझ रहे हो? तो आप अगर इसी ग्राफ पे इस Tn को फील करो तो ये Tn आपको कैसा फील होगा? इस तरह के डॉट्स, बोलना हाँ या ना? डिस्क्रीट डॉट्स। अरे बोलो तो सही। हाँ, नहीं समझो तो भी बोलना, ठीक है ना? तो इस तरीके के डिस्क्रीट डॉट्स है ना। तो अब आप सोचो, मैं आपसे यहां पे पूछूं लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Tn, आपका जवाब क्या होगा? 1। वहां भी तो डॉट्स, लिमिट का फील क्या होता है? किस वैल्यू की ओर जा रहा है ना? तो ये तो डॉट्स कहां जा रहे हैं? 1 की ओर जा रहे हैं। जरा सोचो, मैंने आपसे पूछा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी T2n, क्या फर्क पड़ना है? मैंने पूछा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Tn प्लस 1, T3n, Tn स्क्वायर, सब जा रहा है कहां? 1 की ओर। लेकिन ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब हम श्योर हो कि जो nth टर्म n का फंक्शन है उस फंक्शन का असिम्प्टोटिक बिहेवियर हो। अब असिम्प्टोटिक बिहेवियर हो मतलब वो फंक्शन इंफिनिटी पर फाइनाइट लिमिट दे रहा है, ठीक है ना? तो हम Tn लिखें, Tn प्लस 1 लिखें, T7n लिखें, Tn स्क्वायर लिखें, T3n लिखें, सब का सब L बनेगा अगर असिम्प्टोटिक बिहेवियर L पर है, ठीक है? अब इसका भी हम क्वेश्चन सॉल्विंग में फायदा उठाते हैं। हालांकि देखो रिकर्सन बेस्ड लिमिट्स मतलब अपने कोर्स की चीज उतनी है नहीं, ठीक है ना, जेई पूछता नहीं, बट फिर भी एक बार को। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है लिमिट यहां कह रहा है इफ a1 इक्वल्स टू 1 और an एक सीक्वेंस है जो ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an चाहिए, ठीक है ना? तो अब यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि जो ये सीक्वेंस के टर्म्स आ रहे हैं उनका पैटर्न कैसा है, ठीक है ना? तो जैसे यहां a2 का मतलब क्या हो गया? साइन 1। बोलो a3 का मतलब क्या हो गया? साइन ऑफ साइन 1। बस आपको ये श्योर करना है कि ये सीरीज बढ़ती हुई सीरीज नहीं है। क्या हम श्योर हो गए? बिल्कुल श्योर हो गए। साइन के अंदर और एंगल क्या कर रहे हो? छोटा कर रहे हो भाई। 1 और साइन 1 में कौन बड़ा? 1 बड़ा है ना? तो ये जैसे ही डिक्रीजिंग सीरीज दिख गया है ना, तो इसका मतलब हम श्योर है कि देयरफॉर लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an इज फाइनाइट। क्या हम श्योर है? अरे बिल्कुल, जब घट रहा है तो कोई फाइनाइट वैल्यू की ओर तो जा रहा है, ठीक है ना? तो अब जब आप ये श्योर हो गए कि फाइनाइट है तो यहां पर मान लो इसको L फाइनाइट। और देखो नाउ इट इज एज सिंपल एज कि ये जो गिवन है an प्लस 1 इक्वल्स टू साइन an, इसमें बोथ साइड्स n टेंड टू इंफिनिटी इंपोज कर दो, ठीक है ना? तो जैसे ही n टेंड टू इंफिनिटी इंपोज करोगे, जैसे ही n टेंड टू इंफिनिटी इंपोज करोगे तो ये सब L ही तो है। सॉरी ये इंपोज करोगे तो अगर आप मेरी बात वहां समझ गए हो तो ये सारे लाल गोले किस ओर जाएंगे? L की ओर जाएंगे। तो अब ये सारे लाल गोले L की ओर जाएंगे तो आपको ये क्या बनता दिखेगा? L इक्वल्स टू साइन L। तो इस टेक्निक से आप ऑलवेज L की एक इक्वेशन बनाने में कामयाब हो जाओगे और वहां से L आपका सॉल्व हो जाए। लेकिन हम ये काम तभी कर सकते हैं जब एक बार को हम ये श्योर हो जाए कि ये फाइनाइट है, ठीक है ना? तो यहाँ इनफैक्ट यहाँ an प्लस 1 की जगह an प्लस 2 लिखा होता, a2n लिखा होता, यहाँ a3n लिखा होता, फर्क ही नहीं पड़ता, फाइनल आंसर अपना यही आता, ठीक है? तो यहाँ पर अब बताओ L इक्वल टू साइन L के सोल्यूशन क्या होता है? द ओनली सोल्यूशन 0। देयरफॉर लिमिट का आंसर क्या है? 0, ठीक है? अब एक बार को ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रिकर्जन यहां दे रखा है, ठीक है ना, और हमें कह रहा है कि प्रूव करो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an, ये एक फाइनाइट वैल्यू है जहां a0 a1 नॉन ट्रीट हो रहा है, a0 a1 नॉन ट्रीट हो रहा है, ठीक है ना? आंसर उसके टर्म में मतलब दे आर ट्रीटेड एज नॉन वैल्यूज इन दिस क्वेश्चन, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, जब आप ऊपर मेरी बात समझ गए हो तो आपको जैसे ही दिखा कि लिमिट की वैल्यू यहां फाइनाइट है
तो सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा कि बोथ साइड n टेंड टू इन्फिनिटी इंपोज कर देते हैं, और ये जैसे ही हम इंपोज करेंगे तो जहां जहां an दिख रहा है, n कैसा भी फॉर्मेट हो, सब बन जाएगा l। यस और नो? लेकिन आपको अगर लल्लू क्वेश्चन है तब तो काम ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर बढ़िया क्वेश्चन, देखो यहां फायदा ही नहीं हुआ उसका, लेफ्ट साइड भी l बन गया, राइट साइड भी l बन गया, तो l इक्वल टू l का क्या करेंगे, है ना। तो फिर एक तो हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि सीधा n टेंड टू इन्फिनिटी इंपोज करते, l की इक्वेशन बनती, सॉल्व हो जाती। कितने लोग बात ये समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। अब हुआ कि थोड़ा ट्विस्ट डाला गया, है ना। तो अब कुछ ऐसा दिमाग लगाना जिससे कि हम वो l की इक्वेशन तैयार कर पाए, है ना। तो अब देखो मैंने यहां क्या करा, ये जो अपना रिकर्जन था इसमें मैंने ऐसा कर लिया, समझ रहे? ठीक है। और एक बार हम टेलीस्कोपिक लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा an माइनस 1, है ना, और सिग्मा, है ना, और n 1 से n, नहीं सॉरी 2 से लगाना होगा, 2 से n, ठीक है ना। तो अब ये 2 से n लगा, यहाँ पे तो लगातार है, इस तरफ बता, छोटे का रोल कॉल पे करा, लेफ्ट की राइट, तो ये हो गया अपने पास, और इधर क्या हो गया, ये छोटे का रोल कॉल प्ले करा, लेफ्ट, और गैप है एक का, है ना। तो 2 पर बचेगा लेफ्ट, और 1 पर भी बचे, 3 पर भी बचेगा लेफ्ट, और n और n माइनस 1 पे राइट, है ना। अब आप देखो वो लगाने में आप कामयाब हो गए। अब बोथ साइड n टेंड टू क्या लगा दो, इन्फिनिटी। तो अब अगर आप मेरी बात समझ गए तो जितने an दिख रहे हैं सब l बन जाएंगे। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, समझ रहे मेरी बात? तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो यहाँ पर हम अगर लिमिट को मान रहे हैं l, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ये बन गया l माइनस a1 a0 प्लस a1 माइनस l माइनस, देखो खत्म। क्या बोल रहे हैं? कहाँ गलत मान लिया? ठीक तो माने, अरे गाय पका रहा है, इसी को तो l माने, हट। तो यहां से क्या हो गया अपने पास, देखो 3l इक्वल्स टू, तो देयरफॉर l इक्वल्स टू, यही तो प्रूफ करना, ठीक है ना। वेरिएशन दिखा रहा हूं बस इसमें। एक तो वेरिएशन होता है कि सीधा l की इक्वेशन बन जाए, एक होता है नहीं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वेरिएशन जो इसमें है, अब जैसे ये, अब सोचो इसमें आपसे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an पूछा ही नहीं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an पूछा ही नहीं, आपसे यहां ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तब सुनो मेरी बात, अरे ध्यान दो, अब यहां इसको सीक्वेंस से अटैच कर देते हैं, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में याद करो हमने रिकर्जन पढ़े थे कई सारे, है ना। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा, जैसे केवल an पूछता तो ये l की इक्वेशन का फंडा आता। अब आप सोचो यहां अगर ये लिमिट चाहिए तो इसके लिए हर हाल में हमें an चाहिए, है ना। तो अब यहां वो सारी जानकारी वहां से ऐड हो गई जो हम सीक्वेंस में पढ़े थे। लास्ट में हमने स्पेशली 5-6 क्वेश्चंस इस पर किए थे, ठीक है ना, याद आ रहा है क्या? हाँ, तो वो सारी जानकारी यहां जुड़ गई, है ना। यहां एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसका एक स्पेशल फॉर्मेट है। जैसे यहां ये √1 प्लस an स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करूंगा। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं an को tan मान लूं या cot मान लूं। कितने लोग लॉजिक समझ पा रहे हैं? एक सिखाए थे ना फंडा, √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो x को a tan थीटा या a cot। लेकिन आप यहां मानते वक्त क्या ध्यान में रखोगे कि an है ना, तो ये तो n का फंक्शन है, तो जो थीटा आएगा वो भी n का फंक्शन होगा। अब सुनो, अब यहां अपने दिमाग में क्या आ रहा है कि हम इस an को
या तो tan थीटा एन मान ले या फिर cot थीटा एन मान ले, और अब हम देखते हैं दोनों में से फ्रूटफुल क्या, ठीक है ना। तो अब आप सोचो, अगर आप इस an को tan थीटा एन मानोगे तो यहां लेफ्ट साइड क्या दिखेगा, tan थीटा एन प्लस 1, तो हम राइट साइड भी tan ही क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने देखा ये गोला बन गया sec थीटा एन, ये गोला बन गया tan थीटा एन, तो इट इज क्या, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, बोलो तो साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, सॉरी साइन प्लस 1 अपॉन कॉस, है ना। तो साइन को 1 के साथ तो कभी हम लाइक करते ही, ठीक है ना, तुरंत स्ट्रेटजी चेंज करी। अब ए एन को सोचते हैं कॉट थीटा एन, तो ए एन को सोचोगे कॉट थीटा एन, तो लेफ्ट वाला गोला क्या है, कॉट थीटा एन प्लस 1, तो राइट भी हम सोचे कॉट बन जाए कुछ, है ना। तो ये वाला क्या बना, कॉट, और ये बना कोसेक, क्या बन गया ये 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, खूब बढ़िया है ना। तो जब ये माइंड में रेफर कर लिया तो फिर अब हम यहाँ क्या करते हैं, लेट करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि उससे सॉल्व नहीं होता, ये मोर कन्वीनियंट हुआ, ठीक है ना। तो लेट ए एन इक्वल्स टू कॉट थीटा एन, इनफैक्ट यहां अगर 1 की जगह 4 होता तो क्या मानते, 2 कॉट थीटा एन, 2 कॉट थीटा एन, कुछ वैसा सेट होता, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो ए एन कॉट थीटा एन माना, तो पहली बात तो दिमाग में रखिए कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन गाइड होता है इनवर्स से, मतलब ये थीटा एन यहाँ नॉर्मल एंगल नहीं है, ये थीटा एन वो जो कॉट इनवर्स की रेंज है उससे गाइड हो रहा है, क्लैरिटी, ठीक है ना। अब जब आप ये मान लिए तो अब आप देखो आपको ये क्या फील हो रहा है, कॉट थीटा एन प्लस 1 और इक्वल्स टू कॉट थीटा एन। अब देखो कायदे से मॉड कोसेक थीटा एन है ना, लेकिन मॉड का कोई लफड़ा नहीं फंसेगा, है ना, क्योंकि हम 0 से पाई के अंदर है। तो ये बन गया कोसेक थीटा, ठीक है ना। और फिर अगले स्टेप में ये क्या हो गया, कॉट थीटा एन प्लस 1, और इधर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा एन और अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहां से ये क्या आ गया अपने पास, तो देयरफॉर कॉट थीटा एन प्लस 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा एन बाई 2। अब अंदर प्रिंसिपल एंगल्स हैं, है ना, तो 2 कॉट बराबर है तो क्या होगा, वो एंगल्स भी बराबर है। तो देयरफॉर यहां से आप सीधा सीधा कह सकते हो थीटा एन प्लस 1। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, क्या एंगल्स जीपी में, क्या, अरे बोलो ना, मतलब थीटा एन प्लस 1 अपॉन थीटा एन कितना हुआ, हाफ हुआ, तो जो जीपी है वो कॉमन रेशियो उसकी कितनी है, हाफ है ना, बोलो। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल्स आर इन जीपी हैविंग कॉमन रेशियो हाफ। अब जरा देखो, तो यहां पर ए नॉट दे रखा था 2, तो ए नॉट होगा कॉट थीटा नॉट, है ना, तो सॉरी ए नॉट दे रखा था 0, है ना, तो ए नॉट होगा कॉट थीटा नॉट, तो थीटा नॉट यहां से क्या आ गया, पाई बाई 2। अब अगर आप देखो तो यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर थीटा नॉट थीटा 1 आर इन जीपी, आर इन जीपी, और कॉमन रेशियो कितना है, हाफ, है ना। तो देयरफॉर थीटा एन इस जीपी का कौन सा टर्म हो गया, n प्लस 1th, है ना, बोलो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा नॉट इंटू हाफ की पावर n प्लस 1th है ना, तो n हो जाएगा, है ना। तो यहां से अगर देखो तो थीटा नॉट अपने पास कितना था, पाई बाई 2, तो बेसिकली इट इज पाई बाई 2 इंटू 1/2 की पावर है, ठीक है। अब हम सीधा सीधा उस लिमिट पे आते हैं जो हमसे पूछ रहा था। मान लेते हैं ये लिमिट अपनी L है, पूछ क्या रहा था, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। तो L अपने पास पूछ रहा है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, है ना।
तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और an का मतलब क्या हो गया, an हमने किसको माना है, cot थीटा n को, ठीक है ना। तो ये बेसिकली cot थीटा n और अपॉन, है ना। अब देखो तो cot के अंदर की एंगल कहाँ जा रही है, 0। हम अकेले में तो किसको किसको लाइक करते हैं, साइन को और tan को। तो ये अगले स्टेप में क्या हो गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और इसको 1/tan कर दो, तो ये हो गया अपने पास क्या, 1 और 2 की पावर n-1, और tan थीटा n को क्या लिख लेंगे, है कि नहीं। तो अब देखो अगले स्टेप में tan के अंदर की चीज़ कहाँ जा रही है, 0 की है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 2 की पावर n+1 ऊपर और 2 की पावर n-1 इंटू पाई नीचे, है ना। एंड व्हाट इज द आंसर नाउ, इतना ही स्मूथली आपसे ये सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके कुछ और वेरिएशंस दिखा देता हूँ, ये जो थीटा n मानते हैं उसके। अब जैसे देखो ये है ना, आपको x0 भी बोल के हिंट कर रहा है, चाहता तो x0 सीधा बोल देता √3, लेकिन इसने क्या लिखा है, 2 cos π/6, है ना। तो ये आपको हिंट कर रहा है कि आप xn को क्या मानिए, 2 cos θn। आप जैसे यहाँ पर देखो ये अपना रिकर्जन है, 2 cos θn मानने पर क्या बनेगा, 1 + cos, 1 + cos क्या होता है, 2 cos स्क्वायर θ/2, है ना। तो यहाँ पर देखो करके दिखाता हूँ, लेट xn इक्वल्स टू 2 cos θn, ठीक है। अब फिर से मैं कह रहा हूँ ये θn नॉर्मल एंगल नहीं है, ये cos इनवर्स की रेंज से गाइड हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमने माना तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो x0 है 2 cos π/6, तो देयरफॉर θ0 हो गया π/6। और अब रिकर्जन लेके चलते हैं, तो रिकर्जन क्या बना, 2 cos θn और इक्वल्स टू रूट के अंदर 2 + 2 cos θn-1। अच्छा वो सब है, सब यहाँ हो ही नहीं कि एल वाला टेक्निक लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएंगे तो क्या आएगा, क्यों, क्योंकि आपसे xn पूछ ही नहीं रहा, आपसे तो xn से रिलेटेड एक लिमिट पूछ रहा है ना। अब देखो तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये किया तो ये अगला स्टेप में क्या आ गया ज़रा देखना, तो 2 cos θn और यहाँ से 2 कॉमन होके 1 + cos क्या होता है, 2 cos स्क्वायर θ/2, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड का लफड़ा फंसेगा नहीं, तो 2 cos θn-1/2, है ना, ठीक है। अब देखो 2 2 कट गया, अब फिर से हम यहाँ पे क्या बोल पाए, सेम चीज़, है ना, मतलब थीटा क्या है, सारे θn जीपी में, है ना। तो यहाँ से देयरफॉर आप मज़े से θn को क्या बोल सकते हो, θ0 इंटू हाफ की पावर n, ठीक है ना। अब θ0 इंटू हाफ की पावर n यानी कि π/6 इंटू हाफ की पावर n, मतलब 1/2 की पावर n, ठीक है। अब अपने से जो लिमिट पूछा है मान लेते हैं ये लिमिट l है, l को आप क्या बोल पा रहे हो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, और 2 की पावर n+1 और रूट के अंदर 2 - 2 cos θ, ठीक है ना। अब 2 कॉमन होके 1 - cos को क्या लिखते हैं, 2 sin स्क्वायर हाफ एंगल, है ना। तो यहाँ से ही अपने पास क्या आ गया, अगर देखा जाए तो ये आ गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 2 की पावर n+1 और इंटू 2 sin θn/2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से तो फाइनली अपने पास ये जो लिमिट का क्वेश्चन है ये क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2 की पावर n+2, है ना, 2 की पावर n+2 और साइन और θn को वहाँ से हम उठा लेते हैं, तो θn को क्या बोलेंगे, सॉरी π/6 और इंटू 2 की पावर n+1। तो साइन के अंदर का एंगल कहाँ जा रहा है, 0 की, तो अगले स्टेप में ये गायब हो जाएगा, तो गायब हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख पाए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 2 की पावर n+2 इंटू पाई और अपॉन, समझते हैं सब लोग,
है ना। तो ये कितना हो गया, पाई बाई, देखो इतनी स्मूथ फिनिशिंग होनी चाहिए। देखो एक और, ठीक है, देखो यहाँ पर फील आया सबको इसका, है ना। ठीक है, क्या करेंगे, कॉस थीटा, नहीं ये लास्ट है शायद, हाँ ठीक है। देखो कितना टाइम हो गया, चलो आज मैंने सोचा था क्वांटिटी स्टार्ट तो ले लेंगे बट अब नहीं हो पाएगा, चलो इसको कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक काम करो, चलो देखो देखो ना, कॉस थीटा आर प्लस 1 को हम क्या बोल देंगे, 1 प्लस cos theta r upon 2. So this will imply cos theta r plus 1 equals to cos theta r by 2. Theta r plus 1, ठीक है ना। अब आप देखो तो यहाँ पर आंसर हमें इन टर्म्स ऑफ x नॉट चाहिए, ठीक है ना। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर ये x1, एक काम करते हैं पहले तो थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा n क्या बोल दोगे, थीटा नॉट इंटू हाफ की पावर n, बोलो। अब थीटा n हो जाएगा थीटा नॉट इंटू हाफ की पावर n, ठीक है ना। तो आप देखो तो यहाँ पर x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn, ये एक्चुअली क्या होगा, वो वाली चीज़ हो गई, नहीं समझ रहे क्या, ये हो गया एक्चुअली cos थीटा नॉट बाई 2 इंटू थीटा नॉट बाई 2 स्क्वायर, है ना, अप टू 2 की पावर n। ये तो cos वाली चीज़ हो गई, तो 1 अपॉन 2 की पावर n, और क्या सबसे छोटे, अरे बात नहीं, सबसे छोटे एंगल का साइन नीचे, सबसे छोटे एंगल का साइन नीचे, और सबसे बड़े एंगल के ट्वाइस, अच्छा सॉरी हाँ, थीटा नॉट अपॉन 2 की पावर n, और सबसे बड़े एंगल के ट्वाइस का साइन ऊपर, मतलब ऊपर क्या होगा, साइन थीटा नॉट, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर साइन थीटा नॉट, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमसे पूछा क्या है, मान लो अगर ये लिमिट L है तो L इक्वल्स टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और ऊपर तो क्या है 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, नहीं तो 1 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर का मतलब थीटा नॉट, और नीचे क्या आ गया 1 अपॉन 2 की पावर n, और साइन थीटा नॉट, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा नॉट और अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। क्या पता नहीं क्यों गलती हो रही है, हाँ ये पूरा लिख रहे हैं ना यहाँ, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 की पावर n और साइन थीटा नॉट और इनटू साइन थीटा नॉट बाई 2 की पावर n। अब देखो ये वाली चीज़ तो इसके साथ मिलके 1 कैसे बनेगी, थीटा नॉट भी डालेंगे ना, नहीं चलो मेरे से गलती हो गई, छोड़ो। देखो पहली बात तो ये और ये कट जाएगा, मॉड का कोई लफड़ा है नहीं, ठीक है ना। तो ये अपने पास लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और क्या हो गया साइन थीटा नॉट अपॉन 2 की पावर n और थीटा नॉट अपॉन 2 की पावर n, तो इसको कहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, ऊपर, है ना। तो ये क्या हो गया 1, यानी कि थीटा नॉट। अब थीटा नॉट अपना क्या था, कॉस इनवर्स x नॉट, तो अपना आंसर क्या होगा, कितने लोग आ गया था।